Wow, so beautiful. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। इंडिया लाइव पर आज हम आपको दिखाएंगे कि साल 2023 का आगाज और इसका इस्तकबाल थाईलैंड से मंगाए गए आर्किड के फ्लावर करेंगे। साल 2023 का आज पहला दिन है। ऐसे में साल 2023 के पहले दिन थाईलैंड से मंगाए गए आर्किड के फ्लावर खासा पसंद लोगों को आ रहे हैं और यही वजह है कि इस बार गोरखपुर के गोलघर मार्केट में सभी दुकानों पर थाईलैंड के आर्किड के फ्लावर सभी के लिए पहली पसंद बन गई है। थाईलैंड के आर्किड फ्लावर के साथ साथ 13 तरह के गुलाब यानी 13 कलर के गुलाब भी लोगों को खूब भा रहे हैं। गुलाब के साथ साथ कार्नेशन, लिली, रजनीगंधा, जरबेटा और गैलेंडर भी लोगों को खूब भा रहे हैं। लोग इसकी बुके बनाकर एक दूसरे को देकर बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जिस तरीके से फूलों की खुशबू महकती है और फूलों का रंग कलरफुल रहता है, उसी तरीके से ये फ्लावर देने से उनकी जिंदगी भी इसी तरह से महकती रहे और उनकी जिंदगी भी कलरफुल रहे। यही वजह है कि गोरखपुर के गोलघर यानी जो कि गोरखपुर का दिल कहा जाता है, इन मार्केट में फूलों का भंडार है और उन फूलों के जरिए पूरी तरह से बुके बनाकर 100 रुपए से लेकर 20,000 तक के बुके बनाकर लोगों को दिया जा रहा है और उसे लोग लेने भी आ रहे हैं और बाकायदा इस बुके को लेकर एक दूसरे को देखने के बाद उन्हें नया साल मुबारकबाद भी कर रहे हैं, साथ ही आशीर्वाद भी ले रहे हैं बड़ों का और साल 2023 उनके लिए अच्छा बीते इसकी कामना भी कर रहे हैं। कि उसका नया साल फूलों के जैसे खुशबूदार और सुगंधित और प्यारा प्यारा रंग बिरंगा हो, इसीलिए फूलों से अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। जैसे फूल सुंदर है, महकते हैं, रंग बिरंगे हैं, ऐसे हम सब और आप सब और पूरी दुनिया का रंग इसी तरह से बिखरा रहे सुंदरता से। और नए साल की यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। कुछ लग रहा है मार्केट में? मार्केट तो अच्छा है, मार्केट बेटर लग रहा है और यही उम्मीद है कि आने वाले साल भी हमारा व्यापारी वर्ग का और सभी का बढ़िया गुजरे। भर जो है बिक्री होती है, लेकिन नए साल पे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि मतलब कलरफुल फूल जो है इसी तरीके से सबकी लाइफ भी कलरफुल रहे, अच्छी रहे, खिली रहे, देखने में खूबसूरत लगे। मतलब कि किसी के चेहरे पे हंसी ना नजर आए, लेकिन एक गुलदस्ता किसी को देख करके अपने आप हंसी आ जाती है। वाह, सो ब्यूटीफुल। फूलों की डिमांड बहुत है, अपने पास पहले से ऑर्डर भी आ रखे हैं। कस्टमर्स को गोरखपुर में ये देखने को मिल रहा है कि फ्लावर्स के नाम की नॉलेज हो गई है। वो ऑन डिमांड कह रहे हैं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। उसी हिसाब से हमने और सारी वैरायटीज मंगा रखी हैं। डिमांड बहुत है। लोग खुशियों का त्यौहार खूब ढंग से मना रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि इतना तो मैंने कभी नहीं देखा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप गई हैं गुरु नानक जयंती से लेकर शनिवार और रविवार, नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग बाहर टूर पर चले गए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो पब्लिक से भरी हुई है। तो शहर में जनसंख्या थोड़ी सी घटी हुई है और उसके कारण लोकल सेल जो है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। और उसी का नतीजा है कि आप काउंटर पर देखेंगे 20 से 25 तरह के फूल लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आज शाम से रौनक दिखने लगेगा खरीदारों की। तो कहीं ना कहीं फूलों की डिमांड है, तभी हम लोग हर साल सजाते हैं और अच्छे अच्छे लोग इसमें भागीदारी बनते हैं। एक्चुअल कल ही पता चल पाएगा कि कितना उठा और कितना बचा। इस बार का मार्केट कितना होने वाला है? इस शहर में 50 लाख का कारोबार 2 दिन में फूलों का होता है। 2 दिन में 50 लाख। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मार्केट क्या नजर आ रहा है फूलों का? अच्छी मार्केट लगी हुई है, देखिए अब वो तो शाम तक पता चलेगा मार्केट की कंडीशंस। लेकिन लोग खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, अभी से खरीद रहे हैं फूल, तो सब लोग खरीद रहे हैं अभी से। एक तरफ फ्लावर के डेकोरेशन के जरिए अच्छी अच्छी दुकानें मार्केट में नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेकरी वाले भी अलग अलग वैरायटी और फ्लेवर में अपने दुकानों में केकों को सजाकर रखे हुए हैं और ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि नया वर्ष सभी के लिए
एक नया दिन लेकर आता है और माना जाता है कि इस नए वर्ष में अगर पहला दिन अच्छा गया तो साल भर अच्छा जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। बावजूद इसके ग्राहकों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। ऐसे में दुकानदार थोड़े से मायूस जरूर हैं, लेकिन उन्हें इस बात की आशा है कि पूरी रात और दूसरे दिन भी थोड़ी सी बिक्री जरूर बढ़ेगी, जिससे कहीं न कहीं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और उनके लिए भी नया वर्ष एक नया सवेरा लेकर आएगा। इसी आशा में ये लोग अपने दुकानों पर दुकानें सजाकर बैठे हुए हैं। नया वर्ष है, चंद घंटों में नया वर्ष आ जाएगी, तो क्या लग रहा है कि मार्केट में जो केक है या जो तमाम तरह की चीजें बिक रही हैं, सर देखिए, अभी तक तो मतलब जो पीछे का क्रिसमस हम लोग का जो गया है, पहले के अकॉर्डिंग इस बार बहुत मतलब मार्केट डाउन रहा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार न्यू ईयर में कुछ उस हिसाब किताब का नई कस्टमर दिख रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाया गया है कि हाँ हो सकता है कि मतलब शाम होते होते कुछ मतलब इसका प्रभाव पड़े और लोग बाहर निकले और इस चीज़ का मतलब हम लोग को भी कुछ फायदा हो। पिछली बार और इस बार में कितना अंतर है? बहुत डिफरेंस है, ये मान के चलिए कि पिछले बार हम लोग का सीधे 50% का मान के चलिए कि मार्जिन है। पहले हम लोग का 100 था तो इस बार 50 है, इसी के अकॉर्डिंग। ऐसे में नया साल कैसे? अब देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता है। देखिए, कस्टमर अगर मान लीजिए कि कुछ भगवान की तरह होते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी हो सकता है। तो हमको जहाँ तक वजह का मेन रीज़न यही है कि जो कोरोना काल है, कोरोना काल का थोड़ा सा प्रभाव दिख रहा है कि इस वजह से कि लोग सोच रहे हैं कि फिर मार्केट में लॉकडाउन लगे, फिर इसकी प्लानिंग करके कुछ अलग पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ सेव करे कि जिससे आगे चल के बड़ी बड़ी परेशानियों से आदमी वो कर पाए। तो इस वजह से मेन रीज़न हमको यही लग रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से साल 2023 में थाईलैंड के मंगाए गए ऑर्किड के फ्लावर लोगों को खूब भा रहे हैं और लोग बंचिंग के साथ साथ बुके बनाकर एक दूसरे को देकर साल 2023 के पहले दिन लोगों को बधाई भी दे रहे हैं और लोगों को विश कर रहे हैं कि ये साल उनके लिए अच्छा जाए, उनके जीवन में मंगलमय उनका जीवन हो और उनके जीवन में खुशियां आए। इसके साथ ही इन फ्लावरों को लेने के लिए लोगों की भी कतार साफ नजर आ रही है। दिन में कुछ भीड़ कम थी, लेकिन देर शाम होते ही लोगों की भीड़ भी नजर आई और उसे खरीदने वालों की खरीदार भी। किसी ने गुलाब लिया तो किसी ने रजनीगंधा, तो किसी ने डेजी, तो किसी ने जरबेटा। निश्चित रूप से सभी का उद्देश्य एक ही है कि नए साल में फूल देकर, बुके देकर लोगों को एक दूसरे की बधाई दें और उन्हें नया साल मुबारकबाद कहें और ये कामना करें कि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी न हो और नया साल आपके लिए खुशहाली लेकर आए, सुखमय हो। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।